हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर। तो हमारे बीएससी सेकंड ईयर की आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी पेपर नंबर 2 की। इसके अंदर हमारे यूनिट नंबर सेकंड आपकी कंटिन्यू है और इसके अंदर मैंने अभी क्लास 6 करवा दी है और उसके अंदर मैंने आपको चतुर्विम बल हो गया, चतुर्विम समय हो गया, चतुर्विम वेग हो गया, उनके बारे में मैंने आपको टोटल बता दिया है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लोरेंज बल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ उदाहरण होते हैं, चतुर्विम घटक क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, चतुर्थ घटक कैसे ज्ञात किया जाता है, उस चीज़ को आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिटेल से, कि मेरे चैनल के ऊपर आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, किसी को ये भ्रांति हो कि यहाँ पे पूरा सिलेबस नहीं करवा रहे हैं, क्या इनसे पेपर आएगा या नहीं आएगा, ये किसी को कंफ्यूज हो रहा है, तो उनसे मेरी एक बात कहनी है, आप सिर्फ यही पढ़ लो, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। फिर भी आप किसी को विश्वास नहीं हो तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जैसे आप जो पढ़ा रहे हैं वो उससे लैंग्वेज मैच करती है, उस सॉल्व पेपर से करवा दिया आपने, उस सीरीज से करवा दिया आपने। उनसे मेरे एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ तो लैंग्वेज मैच होना स्वाभाविक बात है। ठीक है, 70-80% मिलने की कोशिश रहेगी पूरी लैंग्वेज की। बाकी मैं थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली आप सॉल्व पेपर से पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ कुछ अलग तरीके से बोल करके समझा करके करवा रहा हूँ, उसका अलग आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ में, एक एक चीज़ को देखना है, इसे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक एक चीज़ में जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको चीज़ को समझनी है, कॉपी पेन साथ ले लीजिए, एक एक चीज़ एक एक टॉपिक को लिख के चलना है साथ साथ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, एग्जाम के अंदर आपके अच्छा कर पाएंगे, ये मेरी आपकी उम्मीद है, अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और इतना विश्वास है मुझे इस कंटेंट के ऊपर, आपकी एक अच्छे नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, किसी का भी कम नंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, बाकी जो पढ़ेगा ही नहीं उसके नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम सीधा अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है लोरेंज बल क्या होता है, उससे संबंधित जो चतुर्विम बल होता है उसका एक उदाहरण होता है चतुर्थ कंपोनेंट। ठीक है, उसका क्या महत्व होता है, चतुर्थ कंपोनेंट कैसे ज्ञात करते हैं, उतने चतुर्थ कंपोनेंट के कितने घटक होते हैं। ठीक है, टोटल 16 घटक होते हैं, यानी कि 16 घटक होते हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ये थोड़ा सा टफ रहेगा, इसको समझने की कोशिश करना, मैं एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ जगह इसने डिफिकल्ट प्रोसेस है कि थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, लेकिन कोऑपरेट करना। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ मैं। देखो लोरेंज बल क्या होता है, सबसे पहले लोरेंज बल के बारे में देखेंगे। जब कोई आवेश विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यानी कि जब कोई आवेश विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्यरत बल क्या कहलाता है, आपका लोरेंज बल कहलाता है। जब कोई आवेश होगा आपके पास में, वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर कार्यरत जो भी बल होता है वही आपका लोरेंज बल कहलाता है। इसका फॉर्मूले की बात करूं मैं तो फॉर्मूला आपका होगा F = QE + U × B। ठीक है, यहाँ पर U है आपकी गतिशील कण का वेग है, और आपका B है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, Q है आपका कूलाम, और E है आपका विद्युत क्षेत्र, यानी Q है आपका आवेश। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला वो आपका नीचे आ गया है, इस चीज़ को समझना है ध्यान से, एक चीज़ को क्लियर करते जाना है। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे ना प्रूफ करना एग्जाम में आता रहता है कि प्रूफ कीजिए कि लोरेंज बल का चतुर्विम बल का उदाहरण है। लोरेंज जो बल है वो चतुर्विम बल का क्या है, एक एग्जाम्पल है, उसे प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ चतुर्थ कंपोनेंट का महत्व है, और जो चतुर्थ कंपोनेंट है उसका महत्व क्या है, उसकी महत्वताएं क्या है, उसके बारे में बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। चतुर्विम बल की परिभाषा से एफ म्यू बराबर dp/d, ये मैंने चतुर्विम बल की आपको पीछे करवाई है, उसके अंदर करवा रखा है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने पीछे क्लास ली है तो उनको पता है ये। ठीक है, एफ म्यू इक्वल, इसलिए मैंने ये पहले लिखा भी है ताकि आपको पीछे का याद आ जाए। ठीक है, तो एफ म्यू बराबर आपका हो जाएगा dp/d, क्या हो जाएगा dp/d। समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई, इक्वेशन नंबर होगी 1। अब मैं बात करूं यहाँ पर d क्या है, ये d है आपका समय अंतराल है, टाइम डिलेशन है, टाइम आपका जो बीच का जो अंतराल है समय का वो है। इसको कैसे लिख पाऊंगा मैं, इसको लिख पाऊंगा यहाँ पर dt कॉमन ले लूंगा मैं, dt समय अंतराल के अंदर 1 - u² E²। हाँ ठीक है, और ये हो गया आपका d/λ म्यू। ठीक है,
ये हो गया आपका डी टाउ समय अंतराल। अब देखो इन दोनों को एक जैसे मैच कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग में इसके इक्वली में रख देंगे। एफ म्यू इज इक्वल लेमडा म्यू यानी गामा म्यू, यह है इसका गामा, गामा म्यू डी पी म्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला फॉर्मूला, क्योंकि एफ म्यू बराबर हमने ये भी ज्ञात किया है और ये रख दिया यहाँ पर, और गामा म्यू वाला ऊपर का फॉर्मूला अब ये रहा। ठीक है, अब देखो पी म्यू, इसमें से पी म्यू निकालेंगे तो एम नोट यू म्यू बराबर एम नोट डी क्रॉस म्यू अपॉन डी टी। ठीक है, समीकरण एक में पी म्यू का मान रखने पर, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोसेस है। समीकरण एक के अंदर क्या करेंगे, अब समीकरण एक के अंदर आपका पी म्यू का वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण एक के अंदर पी म्यू की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब जैसे पी म्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, समीकरण एक क्या थी आपकी, समीकरण एक थी आपकी ये वाली, एफ म्यू इज इक्वल थी आपकी डी पी म्यू अपॉन में डी टाउ, ये थी आपकी समीकरण नंबर एक। अब इस समीकरण नंबर एक के अंदर क्या करना, आपको पी म्यू का मान रखना है। पी म्यू का मान रखेंगे, पी म्यू का मान क्या है आपके पास में, देखिए एम नोट यू म्यू बराबर एम नोट डी म्यू अपॉन डी टी, ये वाला मान आपको रखना है इसके अंदर। ठीक है, एफ म्यू बराबर डी अपॉन डी टाउ, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और पी म्यू की जगह रख देंगे आप वाली ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो निम्न बल को घटकों में विभाजित करने पर, अब जो ये वाला हमारे पास में बल आया है, फोर्स आया है, इसको कर देंगे कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, जो घटक होते हैं उनके अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब बात हुई घटकों में विभाजित करने की। घटकों का मतलब ये है कि इसका चतुर्विम घटक बात करेंगे, 4 घटक होंगे। किसके कितने घटक होंगे, 4 घटक होंगे आपके। ठीक है, 4 घटक होंगे तो इनको अलग अलग 4 घटकों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो F1 हो गया आपका, F2 हो गया, F म्यू हो गया, अलग अलग देखो F1 F2 F3 F4। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, V गामा U जो आपके पास में आया था, गामा म्यू डी पी वन अपॉन डी टी इज इक्वल गामा यू डी अपॉन डी टी एम यू एक्स। आप देखो फर्स्ट वाले के लिए यू एक्स, सेकेंड वाले के लिए यू वाई, थर्ड वाले के यू जेड और फिर अगले वाले के यू सी। यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट वाला लेंगे समय के लिए। ठीक है, इसी प्रकार ये फर्स्ट वाले का क्या निकल के आ गया हमारे पास में, गामा यू एफ एक्स, ये निकल के आ गया गामा यू एफ एक्स। अब देखो इसी प्रकार समीकरण 2, 3, 4 के लिए लिखने पर, अब समीकरण 2, 3, 4 के लिए भी लिख देंगे इसी प्रकार से। F2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, गामा यू एफ वाई, F3 हो जाएगा आपके पास में गामा यू एफ जेड हो जाएगा। F4 वाला आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर इसको आइटा को कंपोनेंट शामिल करना है। आइटा गामा यू डी अपॉन डी टी एम सी, डी अपॉन डी टी एम सी, तो अब निकल के जाएगा आइटा गामा यू अपॉन में सी डी ई अपॉन डी टी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो एफ एम है, जो एफ म्यू है वो क्या है, F1 F2 F3 F4 है। इसी प्रकार इसमें मान रखने पर हमें चारों घटक प्राप्त होंगे, ये चारों घटक मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देखो आगे, अब लोरेंज बल की सहायता से हम चारों घटक ज्ञात करते हैं। अब लोरेंज बल की सहायता से क्या होता है, चारों घटक ज्ञात करते हैं। चारों घटक ज्ञात करते हैं तथा इनको एक सारणिक के रूप में लिखेंगे तथा हल करते हैं, जिससे यह ज्ञात होगा कि निम्न पता चल पाएगा कि लोरेंज बल चतुर्विम बल का घटक है या नहीं है, उदाहरण है या नहीं है। ये किस प्रकार से पता लग पाएगा, इन चारों घटकों का मान निकालेंगे, फिर इनको सारणिक में लिखेंगे, फिर इसका हल करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि चतुर्विम बल का घटक है या नहीं। ठीक है, सो दैट अब देखो हमने निकाला था कि लोरेंज बल क्या होता है, एफ इक्वल आपका होता है क्यू ई प्लस में यू क्रॉस बी होता है, समीकरण 1 लोरेंज बल है। और यहाँ पर मैंने यू आपको बताया था जो वेग बताया था, ई आपका विद्युत क्षेत्र बताया था, बी आपका बताया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बताया था, और क्यों आपका आवेश बताया था। ठीक है, ये आपका लोरेंज बल का फॉर्मूला है। अतः इस समीकरण का पी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब पी के टर्म में अवकलन कर देंगे इसका। ठीक है, पी के टर्म में टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस समीकरण का पी के टर्म में टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में डीपी अपॉन में डी टी क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। इसको दे दिया कितना, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये हो गया आपके पास में समीकरण 1। ठीक है, समीकरण ए दे दिया इसे। अब समीकरण ए को गामा म्यू से गुणा करने पर क्या करेंगे, गामा म्यू से गुणा कर देंगे। अब समीकरण 1 है, इसको गामा म्यू से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा गामा म्यू से गुणा। तो देखो गामा म्यू
डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल क्यू गामा म्यू ई प्लस में गामा म्यू यू क्रॉस बी। ये सिंपल है, तो इसको अंदर गामा म्यू को अंदर गुणा किया है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया, क्यों आपका बाहर था, आइटा गामा म्यू सी, ये हो गया चतुर्थ घटक वाला। ठीक है, आइटा ई अपॉन में सी प्लस गामा म्यू यू क्रॉस बी, समीकरण नंबर 2। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब चतुर्विम के रूप में, चतुर्विमा यानी कि चारों विमाओं के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, डी पी म्यू अपॉन में डी टी, क्यों बाहर है आपका यू म्यू यू म्यू माइनस का आइटा ई अपॉन ई बटा सी क्रॉस में यू म्यू क्रॉस बी हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये सिंपल है, इस तरह कैसे रख देना है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, तो यू म्यू है, इसके जगह आपको यू पुट करना है। क्या करना है, यू पुट करना है। जैसे यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला ये आएगा, डी पी अपॉन में डी टी क्यू यू म्यू यू फोर है, चतुर्थ घटक है, क्या है, चतुर्विम घटक है। ठीक है, चतुर्थ घटक है, चतुर्विम घटक है, यू फोर आइटा ई अपॉन में सी प्लस का, देखो यू किस रख दिया ना हमने, यू क्रॉस में बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में चतुर्थ घटक। अब हमने क्या लगा, चतुर्विम जो बल है वो क्या है, अतः इस समय का घटक ज्ञात करेंगे, इसका समय का घटक ज्ञात करेंगे। अब जो चतुर्थ घटक प्राप्त हुआ है, इसका समय का घटक भी हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, समय का घटक भी ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें टी के सापेक्ष में इसका अवकलन करना पड़ेगा। जैसे टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, आसानी से हमारे पास में जो टी का घटक है वो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी टी, यहाँ पर ई क्या क्या आपकी एनर्जी हो गई, ऊर्जा हो गई, क्यू यू इंटू ई, समीकरण नंबर 4 दे देंगे इसको। अब देखिए, डी पी फोर अपॉन में डी टाउ, क्योंकि टी टाउ यानी कि समय के सापेक्ष, यानी कि समय का घटक ज्ञात कर रहे हैं हम, तो डी टाउ क्यू यू प्लस आइटा ई अपॉन में सी, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब देखिए, लोरेंज समीकरण का तृतीय रूप प्राप्त करने के लिए, तो लोरेंज समीकरण है उसका तृतीय रूप प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, लोरेंज समीकरण का तृतीय रूप प्राप्त करने के लिए समीकरण 3 और 5 को घटकों में लिखेंगे। अब समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण 5 कौन सी है, उसको घटकों में लिखेंगे। समीकरण 3 थी आपकी ये वाली, ठीक है, इन चतुर्थ घटक वाली, और समीकरण 5 थी आपकी ये वाली, ये भी चतुर्थ घटक वाली। इसको क्या लिखेंगे, कंपोनेंट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, घटकों में लिखेंगे। जैसे इसको घटकों में लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल के आएंगे वो देखना ध्यान से। तो हमारे पास निकल के आएगा, पी एक्स बराबर होगा आपका हो जाएगा P1, यू एक्स बराबर आपका हो जाएगा U1, यू वाई बराबर आपका हो जाएगा U2 और यू जेड बराबर आपका हो जाएगा U3। ठीक है, अब F11 बराबर 0, F12 बराबर आपका BZ, F13 बराबर माइनस का BY और F14 बराबर आपका ये चतुर्थ घटक वाला मैंने बताया था, ये सबसे अलग होगा, माइनस का आइटा ई एक्स अपॉन में सी, क्योंकि एक्स के लिए ले रहे हैं तो ई एक्स अपॉन में सी। अब डी पी वन अपॉन डी टाउ क्यों U1 F11 प्लस U2 F12 प्लस U3 F13 प्लस U4 F14, ये हमने ज्ञात कर लिए हैं ऊपर देखो। ठीक है, आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर गामा बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब वाई व जेड के लिए घटक ज्ञात करेंगे, अक्ष के लिए ज्ञात कर लिया हमने, अब वाई जेड के लिए ज्ञात करेंगे। अक्ष के लिए ज्ञात कर लिया, अब वाई जेड के लिए देखो, डी पी जेड अपॉन डी टाउ क्यों U2 F2V, डी पी 3 बटा डी टाउ क्यों UV F3V। ठीक है, समीकरण नंबर 8 हो गया। इसी प्रकार F21 F22 F23 F24 F31 F32 F32 F34 ये ज्ञात कर लेंगे, किसके लिए, वाई और जेड के लिए। वाई और जेड के लिए ये ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, देखो ये वाले आ रहे हैं, F21 क्या आ जाएगा, माइनस का BZ, F22 0। एक बात ध्यान रख लेना, पहले वाले में F11 0 होगा, सेकेंड वाले में F22 0 होगा, थर्ड वाले में F33 0 होगा, फोर्थ वाले में F44 0 होगा। ठीक है, बाकी सभी अलग अलग होंगे। माइनस का BZ F22 0 हो जाएगा, F23 BX हो जाएगा और ये वाला आइटा EY C हो जाएगा। ये वाले में BY होगा, थर्ड यानी कि थर्ड Y का है तो Y हो जाएगा BY, 3Z माइनस का BX, फिर 33 0 जो होगा, जिसका लेंगे वो 0 हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, 3 4 हो जाएगा आपका माइनस का EZ अपॉन में C। इसी प्रकार 4 1 वाले के लिए IEX अपॉन में C, U2 IEY अपॉन C, F4 FU3 बराबर क्या हो जाएगा आपका आइटा EZ अपॉन में C और F44 वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टोटल की बात करूं मैं, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल मल्टीप्लाई करूं 4 × 4 कितने हो गए, 16 हो गए। तो
टोटल आपके हो जाएंगे 16 घटक। कितने घटक हो जाएंगे आपके? 16 घटक हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको मैं एक सारणी के अंदर लिख दूंगा। सारणी के अंदर मैंने नोट कर दिया इनको अच्छे से, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इनको क्या करना है? सारणी को हल करना है और मान ज्ञात कर लेना है। तो हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी? एफ म्यू बराबर आपकी आ जाएगी डी पी म्यू अपॉन में डी टाउ क्यों यू वी एफ एम वी। 11 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये थोड़ा सा इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी टफ टाइप में है। ठीक है, अतः प्रूव होता है कि लोरेंज बल चतुर्विम बल का उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो लोरेंज बल आपका होता है वो किसका उदाहरण है? चतुर्विम बल का उदाहरण है। ठीक है, अब ये था हमारे पास में समेशन, इनको सभी को ऐड कर देंगे। यू म्यू एफ म्यू इक्वल 0 होता है, इनका जो घटकों का जो मल्टीप्लाई होता है वो 0 होता है, सभी का ऐड। अतः चतुर्थ घटक क्या होगा हमारे पास में? F4 आपका हो जाएगा गामा आइटा गामा 4 बटे सी यू डॉट एफ। ठीक है, अब आगे देखो लास्ट का जो आंसर आने वाला वो क्या आने वाला आपका? इसका फाइनल आंसर क्या है आपका? एफ म्यू बराबर आपका आया गामा 4 एफ एक्स और गामा 4 यू एफ वाई गामा 4 एफ जेड आइटा एफ 4 अपॉन सी यू इंटू एफ। ये आपका है चतुर्थ घटक, ये चौथा घटक है, ये बाकी 3 हो गई 1 3 2 1। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकता है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट की जरूर आना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले जैसे मैं डालूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।